हुजूर ने फरमाया यूशिकु अय्याती अलन्नास ज़मानुन, अंदेशा है कि लोगों पर यानी मेरी उम्मत पर एक जमाना ऐसा भी आ जाएगा, अब गिनते जाइए, ला यब्का मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु, इस्लाम में से उसके नाम के सिवा कुछ नहीं बचेगा। पड़ोस की मस्जिद से कुछ मिनट की दूरी पर एक सिलाई का कारखाना है, जहां करीब 50 मुस्लिम महिलाएं कादिर ब्रदर्स के लिए काम करती हैं। पहली नजर में यहां का सेटअप मुझे बिल्कुल भी मुस्लिम नहीं लगा। मेरा दिल कर रहा है कि मैं इन भाइयों को मुफ्ती नईम के सामने ले जाऊं। यूरोप और अमेरिका की सेक्स शॉप्स के लिए S&M गियर यहां बनते हैं। इस बिजनेस से सालाना लाखों डॉलर की आमदनी होती है। क्या इस तरह की चीजों को बनाने के लिए यहाँ पाकिस्तान में महिलाओं को ढूंढना मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। नहीं, पर ऐसी चीजों को बनाने में उन्हें कोई हैरानी परेशानी तो नहीं होती? इन्हें इसके इस्तेमाल के बारे में कुछ नहीं पता है, ये इसके बारे में कुछ नहीं जानती हैं। नहीं, ये तो बस आती हैं और इन चीजों को बनाकर चली जाती हैं। इन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं कि ये इनके लिए बस एक क्या चीजें बनाती हैं, इनकी रोजी रोटी। इन्हें ये खुद तो इस्तेमाल नहीं कर रही है। हाँ, ये इनकी रोजी रोटी है। सही कहा। हाँ, ये तो इनके लिए बस एक काम है। आप लोग मुसलमान हैं, है ना? हाँ। तो क्या ये आपके मजहबी उसूलों के खिलाफ नहीं है? नहीं, ये हमारे उसूलों के खिलाफ नहीं है। ये हमारा काम है, हमें बाहर से ऑर्डर्स मिलते हैं और हम तो बस इसे बनाते हैं। पर यहाँ पाकिस्तान में तो धर्म को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। हाँ, पर जहाँ तक किसी धर्म के बारे में मैं जानता हूँ, दुनिया का कोई भी धर्म किसी को भी कुछ भी बनाने से रोक नहीं सकता, बल्कि रोकता ही नहीं है कुछ बनाने से। ये तो बस हमारा बिजनेस है, जैसे कि औरों के लिए होता है। कराची की बीचेस, मीलों मील लंबी बीचेस। अगर यहाँ लोग परिवार के साथ सर्फिंग करने भी आएं, तब भी यहाँ का माहौल कैनकून जैसा नहीं होगा। पर रात के समय अगर आप जानते हैं कि कहाँ जाना है, तो सब कुछ बन सकता है मालिबू बीच जैसा। ओके, लिसन गाइस, ये है कराची की एक सैटरडे नाइट। और बेसिकली जब आप 20 साल के हों और आप पार्टी करना चाहें तो आप इस जगह पर आते हैं। हम समुद्र के किनारे पर हैं और तापमान 85 डिग्रीज है और आप शहर में पार्टी नहीं कर सकते, आप शराब नहीं पी सकते या मस्ती नहीं कर सकते, तो आप यहां आ सकते हैं ठीक यहां पर। हैंकी स्पैंकी के बाद शराब खूब बहती है। साफ तौर पर हम पाकिस्तान की सदियों पुरानी परंपरा से मीलों दूर हैं। मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ पाकिस्तान में शराब पीना मना है। हाँ, वेल अनफॉर्चुनेटली बाहर खुले में लोगों के सामने आप ऐसा नहीं करना चाहेंगे, पर जो आप अपने घरों के अंदर करते हैं वो लोग नहीं जानते, यू नो। पर इसके ठीक उलट जब आप बाहर जाते हैं तो आप पूरी तरह बदल जाते हैं, और यही वजह है कि जिससे ये ख्याल कि मैं तुमसे ज्यादा मजहब को मानता हूँ का जन्म हुआ। हर कोई दूसरे के सामने ये प्रूव करना चाहता है कि वो अपने मजहब पर ज्यादा अच्छी तरह से चलता है। वेल, कुल मिलाकर अगर कहूँ तो पाकिस्तान रॉक। पाकिस्तान रॉक। ये तो कमाल की बात है। मैं आपको और दूसरी लड़कियों को देख के हैरान हूँ कि बिना बुर्के के आप यहाँ डांस कर रही हैं। कैसा लग रहा है? यही मैं आपको बता रही हूँ कि ये एक गलत फहमी है कि यहाँ तालिबान है और यहाँ सभी महिलाओं को पर्दे में रहना होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं।
पर मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ पाकिस्तान आकर मुझे ये सब देखने को ये मिलेगा। कल्चरल शॉक है। क्या ये मेरे लिए कल्चरल शॉक है? हाँ है तो। वला यब्का मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु, कुरान में से उसके रस्म, रस्मुल खत, अल्फाज और हुरूफ के सिवा कुछ नहीं बचेगा। उसी की अल्लाह ताला ने जमानत दी है, ये महफूज रहेगा रस्म उस्मानी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। मसाजिदुहुम आमिरतुन, उनकी मस्जिदें आबाद तो बहुत होंगी, वहिया खराबुम मिनल हुदा, हिदायत से खाली हो जाएंगी। ये खराब के लफ्ज से, या खराबुम मिनल हुदा। This was the scene outside the Mlango wa Papa Mosque in Mombasa. Two groups of Muslim faithful clashed over the annual Maulid festival. Maulid is a celebration to mark the birth of the Prophet Muhammad. Some Muslims do not believe in celebrating the festival as there is no evidence from Prophet Muhammad's life of such observances. On the other hand, there are Islamic scholars who believe that this day should be celebrated with festivities. One group of Muslims had arrived at the mosque for the festival but was stopped by a second group opposed to it. Soon, a fist fight broke out. 4 people, including a son to former Ambassador Said Hamed, were injured in the ensuing melee. A contingent of regular and administration police officers arrived at the scene to keep the two groups apart. But despite this, they continued engaging in a war of words. Senior clerics and Mombasa District Commissioner Abdi Hassan arrived to try and diffuse tensions between the two differing sides. However, the clerics and Hassan left after failing to resolve the standoff, as both camps stood their ground and continued camping inside and outside the mosque until वउलमाहुम शर्रुन नास तहता दीमिस समा, और उनके उलमा आसमान की छत के नीचे की बदतरीन इंसान है। मिन इंदहिम तखरुजुल फितनतु व फीहिम तऊद, फितना उन्हीं के अंदर से बरामद होगा, उन्हीं में घुस जाएगा। यानी उनका काम फितना अंगेजी, मुखालिफत, जंगो जिदाल, भड़काना, अपने अपने फिरके के लोगों के जज्बात को भड़काते रहना और मुसलमानों के अंदर इख्तिलाफात को हवा देना, यही उनका काम रह जाएगा। आज जिनको हम उलमा कहते हैं, उनकी अजीम अक्सरियत इस कैफियत से दो चार हो चुकी है। जब मजहब और दीन पेशा बन जाए तो कोई खैर उसमें बाकी नहीं रहता। ये दीन और मजहब पेशा नहीं था। इस्लाम में कोई पेशवाइयत नहीं, इस्लाम में कोई पापाइयत नहीं, इस्लाम में कोई ब्राह्मणिज्म नहीं। इस्लाम तो एक खुला, हर शख्स किताबुल्लाह पढ़े, हर शख्स अरबी सीखे, हर शख्स को इमामत के काबिल होना चाहिए, हर शख्स अपनी बच्ची का निकाह खुद पढ़ाए, हर शख्स अपने वालिद का जनाजा खुद पढ़े। ये जो हमने पेशा बना दिया है और फिर उन्हें पैसे देते,
जाहिर बात है कि उस पेशे के अंदर तो पेशे में ऐब नहीं, रखिए ना फरहाद को नाम, तो पेशा में तो जो कुछ पेशा वराना चश्मकें होती हैं और जो खवासतें होती हैं वो आती हैं। लेकिन साथ ही ये बात वाज़ेह रहे कि उलमाए हक से दुनिया खाली नहीं होगी, उलमाए हक भी है, लेकिन किसी के माथे पर लिखा हुआ नहीं होता कि ये उलमाए हक्कानी में से और ये उलमाए सुन्नी में से है। बाकी ये सही बात है कि अक्सरियत उधर जा चुकी है, वरना उम्मत का बेड़ा गर्क ना होता। सीधी सीधी बात, ये बेड़ा गर्क हुआ है तो आखिर कोई सबब है।